आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में जिंदगी में पल पल का आनंद कैसे लें इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। जिंदगी में जो लोग छोटी छोटी सफलता से खुश नहीं होना जानते, वे अपने अचेतन दिमाग से ही अपने आनंद को मिस कर देते हैं, कम कर देते हैं। उनकी निगेटिव सोच और उम्मीद सकारात्मक सोच विचार पर भारी पड़ जाती है। उनमें डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। ऐसे लोग खुश होने से डरते हैं अथवा ज़्यादा उम्मीद की सोचते हैं, या फिर जैसे ही खुशी आती है तत्क्षण उसे दूर फेंक देते हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में रिवार्ड डिवैल्यूएशन थ्योरी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर वे दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ हंसी खुशी अच्छा समय व्यतीत कर रहे होते हैं, पर तभी उनका दिमाग दूसरे धंधों जैसे ज़्यादा पैसा कमाने, जमीन जायदाद बढ़ाने, पीवीआर बनाने, स्विस बैंक में धन जमा करने की चिंता में लग जाता है। इस प्रकार वो वर्तमान का एक भी खुशी का क्षण भी नहीं जी पाते, ना ही उसका मजा ले पाते हैं। ये जिंदगी की सच्चाई है और हर तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से सिद्ध है कि जो वर्तमान से दूर हो जाता है वो अपनी जिंदगी की बेशुमार खुशियों से भी दूर हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह से जान लें, इस दुनिया में कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है। दूसरे लोग हमें निराश नहीं करते, बल्कि उन लोगों से हमारी ज़्यादा उम्मीद और अधिक अपेक्षाएं ही हमें दुख पहुंचाती हैं। और आप उसी समय जाने अनजाने स्वयं अपनी ज़िंदगी की निराशा को चुनना शुरू कर देते हैं। जब आप यह सोचते हैं कि दूसरा आपके हिसाब से व्यवहार करे या कार्य करे, तो सोचिए ऐसा कौन करता है? आपके हिसाब से व्यवहार करने की जिम्मेदारी दूसरा कोई क्यों उठाएगा? यह सब उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? वास्तव में यही सबसे बड़ा सच है। इस ब्रह्मांड में कोई भी संपूर्ण नहीं है। इस दुनिया की सबसे सच्ची हकीकत है कि जीवन में गलतियां हर व्यक्ति करता है, या कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो किसी और को बुरा लग सकता है, पर यह सभी लोगों के साथ होता है। हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हमारी तरह दूसरों के जीवन में भी उनके अपने अपने हिस्से के दुख, मुसीबत और परेशानियां, विपत्तियां हैं, जिससे उन्हें रूबरू होना होता है और उन्हें ही उन सभी समस्याओं का समाधान करना होता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक्स प्रेसिडेंट फर्स्ट लेडी एलिनोर रूजवेल्ट कहती थी कि भविष्य उनका होता है जो हमेशा अपने सपनों की सुंदरता पर यकीन करते हैं। प्रगति की राह में एक बार किसी चीनी पत्रकार ने दुनिया के सबसे धनवान लोगों में से एक मिस्टर जैकमा से पूछा कि समृद्धि पाने का मूल मंत्र क्या है। अमीर जैक मा ने बताया कि कुछ नहीं, बस अपनी पूरी ऊर्जा को दुनिया के बेहतर कामों में लगाना, जो समाज के हर मानव के जीवन के लिए उपयोगी हो। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, विचार कीजिए, जैसे बाथरूम में टपकते नल को घुमा घुमा कर आप कुछ घंटों में उसे बंद तो कर लेते हैं, लेकिन इस चक्कर में आपकी कितनी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। क्या आपने इस बारे में सोचा है? इस दुनिया में अमीरी कुछ और नहीं है। हमेशा प्रतिदिन ज़्यादा समय तक बर्बाद की जाने वाली ऊर्जा को बचाने की कामयाबी ही अमीरी है। कुछ ऐसा ही मेक्सिको के सबसे अमीर व्यक्ति कार्लोस स्लिम का कहना है। वह कहते हैं कि आप छोटे छोटे तनावों से बचें और जो भी काम करते हैं उसमें खुद को बेहतरीन बनाएं, स्किल्ड बने। समृद्धि अपने आप आपके पास आ जाएगी। हमारी दिक्कत यह है कि हम समृद्धि को लेकर हमेशा एक मानसिक रूप से उहापोह की अवस्था में रहते हैं। हम अमीर तो होना चाहते हैं, परंतु अमीरों के व्यवहार और उनके रहन सहन के प्रति हमेशा नफरत का व्यवहार रखते हैं। हम उनकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते, जबकि उनकी नकल करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम समृद्धि पाने के लिए दौलतमंदों जैसी मानसिकता रखें। अपने मन में धन व वैभव तो रखें, परंतु मन को उसमें पूरी तरह से डुबोए नहीं रखें। धन का उचित व सार्थक उपयोग करना सीखें। भूदान आंदोलन के प्रणेता संत विनोबा भावे जी कहते थे कि धन को फुटबॉल की तरह समझें, उसे प्राप्त करें और फिर दूसरों को ट्रांसफर कर दें। उनके कहने का आशय यह था कि असली समृद्धि तभी है जब आप अपनी समृद्धि का लाभ दूसरों को भी दें। यह सुनना आसान है, पर जीवन में इसे उतारना कठिन है। ऐसा सोच बदलने से ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघु। केवल पक्षी ही नहीं, असंख्य जीव मानव नदी से पानी लेते हैं, पर क्या नदी का पानी कम होता है? जी नहीं।
उसी तरह से दान देने से मनुष्य का धन नहीं घटता। दान करना, सहायता करना परोपकार है। समृद्धि और सेवा हमेशा इस सच्चाई से आपको जुड़े रखती है, क्योंकि दूसरों की तरक्की भी आपकी समृद्धि का ही एक अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है। रही मन यूं सुख होत है, पढ़त देख निज गोद, ज्यों बढ़री अखिया रखी, आँखी न तो सुख है। अपने वंश की वृद्धि से कौन प्रसन्न नहीं होता। वंश को बढ़ते देखकर अपार हर्ष होता है। यह ऐसा सुख है जिस प्रकार बड़ी आंखें निहार कर आंखों को सुख मिलता है।